राजस्थान में आज 302 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, तो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर 300 के पार कोरोना हुआ है प्रदेश में। अजमेर और अलवर में 6 नए मामले आए हैं कोरोना पॉजिटिव, जो कि भरतपुर में 26 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीकानेर में 9, चित्तौड़गढ़ में 4 और चूरू में 26 नए मामले सामने आए हैं। यानी कि एक बार फिर चूरू में 20 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दौसा में 6, धौलपुर में 13, डूंगरपुर में 1 नया मरीज यहां पर सामने आया है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। गंगानगर में 8 और जयपुर में 42 मामले हैं, जबकि जालोर में 3। तो जयपुर में एक बार फिर 40 से ज्यादा मामले जोधपुर में भी आए हैं। वहीं झुंझुनू में 6 और जोधपुर में 45 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। तो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और वाकई में चिंता का विषय इसलिए भी बन जाता है क्योंकि जिन जिलों में पहले ये मामले कम थे उनमें भी अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ गई है। तो पाली में 32 नए मरीज सामने आए हैं, राजसमंद में 9, सीकर में 29, सिरोही में 2 और टोंक में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जबकि उदयपुर में 13 नए केस और अन्य राज्य से 6 पॉजिटिव मिले हैं। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा कौन से जिले में आज स्थिति रही कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेकर। जोधपुर में 45 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं, जयपुर में 42 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं। इसके साथ ही चूरू की अगर बात करें तो वहां पर 26, भरतपुर में 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज, पाली में 32 मरीज सामने आए हैं, जबकि सीकर में 29 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। तो 300 के पार एक बार फिर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है। हालांकि एक जरूर यहां पर राहत की खबर यह कही जा सकती है कि रिकवर जो मरीजों की संख्या थी वो 313 आज रही। 313 मरीज रिकवर हुए हैं। कुल आंकड़ों की अगर बात करें 15,000 के पार जब कोरोना प्रदेश में पहुंच चुका है, तो ऐसे में 313 मरीज आज रिकवर हुए हैं और 320 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर गए हैं। ये जरूर राहत की खबर है कि 320 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज होकर अपने घर गए हैं। वहीं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो लगातार जरूर बढ़ती जा रही है, लेकिन रिकवरी रेट जो है प्रदेश की वो भी जरूर सुधर रही है। 313 मरीज आज रिकवर हुए हैं, जबकि 320 मरीज डिस्चार्ज हुए। यानी कि सावधानी अगर बरती जाए, लगातार ध्यान दिया जाए, तो कोरोना की इस जंग में हम जीत सकते हैं और कोरोना को हराया जा सकता है। 320 मरीज कोरोना की इस जंग में जीत हासिल कर पाए हैं, स्वस्थ होकर अपने घर गए हैं। ये यहाँ पर बड़ी बात है कि लगातार अगर मॉनिटरिंग की जाए, लगातार अगर ध्यान दिया जाए और अपने आप को संभाला जाए, कोरोना वायरस की चपेट में अगर आ गए हैं तो घबराना नहीं है और लगातार ट्रीटमेंट अगर लिया जा सकता है तो फिर व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर जा सकता है। क्योंकि 320 मरीज आज डिस्चार्ज हुए हैं, तो ये ज़रूर ये बताता है कि कोरोना का जो डर है वो वाकई में ज़रूरी है, लेकिन जागरूकता और साथ ही लगातार दिशा निर्देशों की पालना से व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर भी जा सकता है। पूरी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विकास इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास जी, 300 पार एक बार फिर आंकड़ा है और प्रदेश में 15,000 पार कर गया है कोरोना। बिल्कुल, आज जो मरीजों की संख्या है वो एक बार फिर 300 के पार आई और 302 तक मरीजों की संख्या पहुंच गई है। 7 मौतें भी आज दर्ज की गई और प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या वो 15,000 को पार करके 15,232 तक पहुंच गई है। चिंताजनक स्थिति की तरफ राजस्थान है। हम आपको बता दें, अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि पिछले 1 महीने के दौरान करीब 3 गुना मरीज बढ़े हैं। 1 महीने पहले 5,000 मरीजों की संख्या थी राजस्थान में, जो कि अब बढ़कर 15,000 को पार कर चुकी है। जो पिछले 1 महीने में लॉकडाउन चतुर्थ के बाद, 4 के बाद में जैसे ही लॉकडाउन खुला, उसके बाद मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जी विकास, इसके साथ एक पॉजिटिव खबर भी यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि तमाम नेगेटिव माहौल के बीच में ये कह सकते हैं कि डिस्चार्ज आज 320 मरीज हुए हैं, जबकि 313 मरीज रिकवर हुए हैं। यानी कि डर तो जरूरी है, लेकिन हिम्मत अगर रखेंगे तो कोरोना से जंग जीत सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो मरीजों की जो रिकवरी है वो राजस्थान में बहुत अच्छी रिकवरी है। राजस्थान देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है यहाँ पर की पॉजिटिव के साथ में रिकवरी दर भी बहुत अच्छी है। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान इस समय 6ठे स्थान पर है पॉजिटिव मरीजों की संख्या के लिहाज से। राजस्थान से ऊपर गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश राज्य है, तो ये तमिलनाडु है। 5 राज्य राजस्थान से ऊपर पॉजिटिव दर के लिहाज से है, लेकिन राजस्थान में मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिहाज से पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। राजस्थान से कम जो मृत्यु दर वो केवल तमिलनाडु में है। दूसरे नंबर राजस्थान है, जहाँ पर मृत्यु दर सबसे कम है। तो हम मान सकते हैं कि राजस्थान
में स्थितियां नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी स्थिति चिंताजनक है। मरीजों की संख्या जो लगातार बढ़ रही है, 300 के पास आज भी आंकड़ा है, 7 मौतें आज भी दर्ज की गई है। तो आने वाले दिनों में सरकार को रणनीति में खास तौर पर बदलाव करना होगा कि किस तरीके से जो संक्रमण के जो प्रसार की दर है उसको नियंत्रित किया जा सके। विकास, इसके साथ अगर जयपुर की बात की जाए, गुलाबी नगरी में जो स्थिति शुरुआत से बनी और पूरा हॉटस्पॉट जयपुर बना प्रदेश का, और ऐसे में एक बार फिर से 40 नए मामले सामने आए हैं। क्या इस वक्त जयपुर में रणनीति है, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ तैयारी है? इस वक्त जब राहत चल रही है, पूरे प्रदेश में छूट दी गई है, तो जयपुर में क्या इस वक्त प्रशासनिक अमले की तैयारी है? देखिए जी, आज जो है जयपुर के प्रभारी मंत्री है शांति धारीवाल, उन्होंने आज कोविड की जो परिस्थितियां हैं उनकी समीक्षा की है। खास बात यह है कि पत्रिका ने जो अभियान चलाया अव्यवस्थाओं का, अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में जो अव्यवस्थाएं, जो मरीजों की पीड़ा को सामने रखा, उसके बाद नगरीय विकास मंत्री और जयपुर के प्रभारी मंत्री शांति धारीवाल ने आज जयपुर की समीक्षा बैठक के अंदर निर्देश दिए कि 1 महीने के अंदर जो तमाम जो अधिकारी हैं वो निरीक्षण करके रिपोर्ट तैयार करेंगे। RUHS अस्पताल जो कोविड अस्पताल है जयपुर का, उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके अलावा SMS की जो मेडिसिन यूनिट जो 15-15 दिनों के टेंट पे जो लगाई गई थी, उसको भी 1 महीने करने के निर्देश दिए गए हैं। तमाम जो व्यवस्थाएं सुधारने के ऊपर अब राज्य सरकार ने फोकस किया है। चिकित्सा विभाग भी सजग हुआ है। निजी अस्पतालों से सरकारी अस्पतालों की जवाबदेही तय की रणनीति भी अब बनाई जा रही है। जी।